हम आ गए हैं आपके सामने एक बहुत ही ज़रूरी अपडेट लेकर। आरबीआई ने यूपीआई में 5 बहुत ज़रूरी अपडेट निकाले हैं। चलिए जानते हैं वो 5 ज़रूरी अपडेट जो हो सकते हैं आपके लिए बहुत ही ज़रूरी। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल हिमदीप नेट पे। जिस तरह कंपनी अपनी ऐप्स में अपडेट लाती रहती हैं, उसी तरह आरबीआई भी अपनी यूपीआई में कुछ ज़रूरी अपडेट्स लेके आई है। आरबीआई ने नियमों में यह बदलाव हमारे ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को और एफिशिएंट और सुरक्षित बनाने के लिए लेकर आ रहा है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहले अपडेट से। पहला अपडेट है 4R विंडो। अगर आप पहली बार किसी नए अकाउंट में 2000 से ज़्यादा रुपए की पेमेंट कर रहे हैं तो आपकी पेमेंट को पूरा होने में 4 घंटे का समय लगेगा। यह बदलाव आरबीआई ट्रांजैक्शन को और सिक्योर और एफिशिएंट बनाने के लिए लेकर आ रही है। यह 4 घंटे आपको एक बफर पीरियड देगा अपनी पेमेंट में कुछ भी चेंज करने का। अगर आपने ज़्यादा अमाउंट भेज दिया है तो आप उसे कम कर सकते हैं, या आपने अगर किसी गलत इंसान को पैसा भेज दिया है तो आप पूरी तरह पेमेंट कैंसिल भी कर सकते हैं। हाँ, पर उन्हीं 4 घंटों में इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ऑनलाइन फ्रॉड कम हो जाएगा। हाँ, पर यह सिर्फ उन ट्रांजैक्शनों में होगा जो 2000 रुपये से ऊपर की होगी। दूसरा अपडेट यह है कि अब आप यूपीआई की मदद से शेयर में इन्वेस्ट कर पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या ज़रूरत आ गई यूपीआई को इसमें घुसने की, पहले भी आराम से पेमेंट हो जाया करता था। दरअसल यूपीआई के द्वारा शेयर्स में इन्वेस्ट करने में बहुत बड़ी एडवांटेज मिलेगी। पहले जो आपके पैसे होते थे वो पहले आपको अपने बैंक की ऐप से अपनी ब्रोकरेज ऐप जैसा ज़ीरोधा एक्स्ट्रा में भेजने पड़ते थे। पैसे भेजने के बाद आपको वाई ऑर्डर पर लगाना पड़ता था, और फिर अगर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता था तो वह पैसा आपका ब्रोकरेज अकाउंट में ही रह जाता था। यह खासकर तब होता था जब आपने किसी आईपीओ के लिए अप्लाई किया होता था। तो इससे होता यह था कि आपका पैसा ब्रोकरेज अकाउंट में ही पड़ा रह जाता था, ना ही आपको इसमें कोई इंटरेस्ट मिलता है। अगर यही पैसा आपके अकाउंट में होता तो कम से कम आप इसमें सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट तो मिलता। इसलिए अब आया है यूपीआई। अब आप अपने यूपीआई अकाउंट से सीधा शेयर में इन्वेस्ट और ख़रीद सकते हो। अगर आपका पैसा एग्जीक्यूट हो जाता है तो ठीक, नहीं तो पैसा वापस आपके यूपीआई अकाउंट या सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। तीसरा मेजर अपडेट है चेंज इन यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट। पहले यूपीआई की ट्रांजैक्शन लिमिट थी ₹1 लाख, अब यही लिमिट 5 लाख हो गई है। कुछ खास तरह की ट्रांजैक्शन के लिए जैसे हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, साथ ही साथ आपकी जो बाकी की पेमेंट होती है जैसे एसआईपी, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, इंश्योरेंस आदि, उसके लिए आपको एक इवेंट सेट करना पड़ता है जो आप कर सकते हैं अपने यूपीआई करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट से। आज से पहले अगर इवेंट सेट करें यूपीआई अकाउंट में 15,000 से ज़्यादा की पेमेंट होती थी तो आपको एक ओटीपी शेयर करना पड़ता था, पर अब इस लिमिट को बढ़ा दिया गया है। अब यह लिमिट 1 लाख कर दी गई है। यानी कि अगर आप यूपीआई से ई पेमेंट सेट करते हैं तो म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड और इंश्योरेंस पेमेंट के लिए तो आपको 1 लाख तक किसी भी पेमेंट में कोई ओटीपी शेयर नहीं करना पड़ेगा। चौथा मेजर अपडेट है अबाउट कैश विड्रॉ वाला QR कोड। इसका मतलब यह है कि अब आपको पैसे निकालने के लिए हमेशा डेबिट कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप इन पेमेंट ऐप्स जैसे गूगल पे, पेटीएम आदि सिलेक्ट QR कोड सेलेक्ट करेंगे और उन्हें स्कैन करेंगे, बस मिल जाएंगे आपको आपके पैसे आपके हाथ में। 5 बड़ा बदलाव हो सकता है यूपीआई पे लेटर। अगर यह आइडिया लॉन्च हो गया तो इसमें क्रेडिट